तुम सिर्फ एक दोस्त के कहने पर टेम्पररी टाउरिस्ट एक्टर बनने गए थे, लेकिन जब तुमने परफॉर्म करते वक्त कहा टियान युएन दी फांग, लू लिंग जू जांग, ऊ जिन शाबी, वान गुई फूजांग, तो ऑडियंस ने चिल्ला के कहा कि तुम इंसान नहीं लगते, और अगली ही पल तुमने सीधा पूजा शुरू कर दी। ऊपर 3 साफ, नीचे दिल साफ, 2 हाथ से गुरु की तलवार, देवता को बुलाओ, सेना को जागाओ, 3 हाथ से बुरा भूत भी कहाँ जाएगा। हुआ यूं कि तुम्हारे साथ एक ताओइस्ट आइडल सिस्टम जुड़ गया था। जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा ताकत। फिर तुम रोज 2 घंटे 5 मिनट लाइव स्ट्रीम करने लगे अपने मंदिर में, लेकिन एल्गोरिथम ने कभी पुश नहीं किया। अभी तक तुम्हारे पास सिर्फ एक ही स्किल थी, जानवरों से दोस्ती। उसी दिन कुछ लोग पहाड़ पर लोकेशन शूटिंग के लिए आए। जब वो लोग मंदिर में दाखिल होने वाले थे, एक छोटा जानवर अचानक खड़ा हो गया और उन्हें रोकने लगा। फिर पीछे से एक ठंडी सी आवाज आई, आप लोगों को मैं इंसान लगता हूं या भगवान? ये सुन के सारे लोग घबरा गए। माफ करना दोस्तों, मैं डोंगजी हूं, इस मंदिर का मालिक। अभी जो हुआ वो एक छोटी सी मजाक थी, सोचा नहीं था इतना रिएक्शन मिलेगा। बहुत शर्मिंदगी हुई। तुम असल में अंदर मंदिर में उन लोगों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो लोग बाहर ही खड़े रहे। उसी वक्त डियाओ ये सीधा खड़ा हो गया, तो तुम्हारा ध्यान आ गया और तुमने एक छोटी सी शेर कर दी। तुमने ये नेवला कहाँ से पाला? रुको, ये तो लगता है पर्पल काइट है, और ये तो प्रोटेक्टेड एनिमल है, लेवल 1 प्रोटेक्टेड एनिमल। सब कुछ सुनकर वहां खामोशी छा गई। अब तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी कुछ कहने की। डियाओ ये ने देखा कि सब उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे पैरों से चढ़कर कंधी पर आ बैठा। क्या हुआ, नींद पूरी हो गई? भूख लगी क्या? लाइव स्ट्रीम कर रही ल्यूरू यान ने हैरान होकर कहा, ये इतना इंसानी लगता है, क्या ये काटेगा? फिर थोड़ा डरते हुए पूछा, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इसे जानता भी नहीं था, लेकिन लगता है ये मुझसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगली कुछ दिनों में खाने को मिलेगा या नहीं, ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन डायो ये ने कुछ समझा और सीधा उन लोगों के पास चला गया और ज़मीन पर लेट के पेट दिखा दिया। डायरेक्टर ने डायो ये की पॉपुलैरिटी देखी और कैमरामैन से आंखें मिलाईं। मुझे एक आइडिया आ गया। हमारा मेल लीड नहीं आया, लेकिन शायद इससे बेहतर रिप्लेसमेंट मिल गया। मेल लीड को पर्पल काइट से बदल देते हैं, फीमेल ऑडियंस भी अट्रैक्ट होगी और रुयान के फैंस भी नाराज नहीं होंगे। बैकग्राउंड थोड़ा बदल देंगे। मेल लीड एक काइट है जिसने इंसानी रूप लिया, बाकी डबिंग से हो जाएगा। दोनों की नजर तुम्हारे ऊपर आई, मतलब तुम्हारा ये काइट मेल लीड बनेगा। हाँ, हमारा ओरिजिनल एक्टर लास्ट मिनट नहीं आया, तो हमने डिसाइड किया कोई और ले। मेल लीड तो कम से कम इंसान होना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने अभी अभी 500 रुपये चढ़ावा दिया था, इसलिए तुमने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैं सोचता हूँ, पहले बताओ क्या शूट करना है और फीस क्या होगी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक फेक टाविस्ट और एक रियल फीमेल गोस्ट मिलते हैं, फिर उनके बीच लव हेट का ड्रामा होता है। लेकिन अब हमने डिसाइड किया है फीमेल टाविस्ट और मेल मॉन्स्टर वाली स्टोरी। इतना बदल सकते हो स्क्रिप्ट? बड़ी हीरोइन वाली कहानी आजकल ज़्यादा चलती है। तो फीस कितनी है? पहले मेल लीड को 2 लाख थे, लेकिन ये प्रोटेक्टेड एनिमल है, पहले ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर अप्रूवल मिला तो इसके लिए भी 2 लाख। डन। अभी तो तुम सोचने की बात कर रहे थे, ये मेरे गहरी सोच का रिजल्ट है। काइट की राय नहीं लोगे? इसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आज का टास्क कंप्लीट हो गया। ये क्या हुआ? अभी तो याद आया, इन लोगों ने चढ़ावा दिया था। बधाई हो, तुम्हें मिल गया है 72 रूपों में से एक, टोंग्यू। टोंग्यू क्या स्किल है? इससे तुम भूत और देवताओं से बात कर सकते हो। ये तो सच में किसी टाविस्ट जैसी शक्ति लगती है। तुमने जो किया, लोगों से ज़ेनवू दादी के लिए चढ़ावा करवाया, ये ताओइस्ट संस्कृति फैलाने का एक तरीका बन गया। बधाई हो, तुम्हारा पॉपुलैरिटी स्कोर 80 हो गया। लो तुम्हारा स्टार्टर गिफ्ट पैक। ल्यूरू यान कैमरा संभाले आई। दोस्तों, हमारा लीड एक्टर बदल गया है और तुम अंदाजा नहीं कर सकते ये कौन है। तो ये सारी पॉपुलैरिटी वहां से आई थी। सिस्टम स्टार्टर गिफ्ट पैक खोलो। बधाई हो, मिली है ह्वांग तिंग नेई जिंग सूत्रा 1 किताब, गु युवान दान 3 गोलियां और श्वांतियशी। ये ह्वांग तिंग नेजिंग क्या है? ये अंदर की शक्ति जगाने का तरीका है। जादू और दिव्य शक्ति के लिए इसी से ताकत मिलती है। आज के ज़माने में कॉस्मिक एनर्जी बहुत कम है, इसलिए दवा और दूसरी चीज़ें भी चाहिए। अभी तुम्हारी ताकत से पूरी तोंग यू स्किल नहीं चलाओगे, सिर्फ थोड़ी धुंधली बात हो सकेगी, जैसे सिग्नल वीक हो तब वॉइस कॉल। अच्छी क्वालिटी के लिए पूजा करनी पड़ेगी। धरती थपाटो और भूमि देवता बुलाओ। अभी ये दूर की बात है, लेकिन यिन यांग आंखें तो अभी यूज़ कर सकते हो। तुमने हाथ से मुद्रा बनाया और यिन यांग आंखें खोली और देखा
बाहर दरवाजे के पास एक अकेली बुढ़िया खड़ी थी। तुम जल्दी बाहर गए। दादी, तुम ऊपर कैसे आए? ये पहाड़ तो बहुत मुश्किल है। लेकिन दादी को सुनाई नहीं दे रहा था। तुमने हाथ से इशारा करके अंदर बुलाया। दादी ने मना किया और जियनवू का मंदिर दिखाया। तुम समझ गए और वापस अंदर चले गए। वहां ल्यूरू यान कैमरा लेकर बाहर आई। नमस्ते डाओइस्ट। तुम मुस्कुराए। पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, लेकिन तुम ज्यादा देर उनका फेम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वापस चले गए। ल्यूरू यान वहां गई जहां तुम थे। अभी डाओइस्ट यहाँ किसी से बात कर रहे थे, लेकिन एंगल से कोई नजर नहीं आया। लगता है अकेले बहुत टाइम बिता लिया है पहाड़ पर, इसलिए इमेजिनरी दोस्त बन गए हैं। तभी डाओ ये दरवाजे के पास आया, सीधा खड़ा हो गया और कितना कुछ बोलने लगा। डाओ ये क्या कर रहा है? व्यूअर्स ने ल्यूरू यान को बताया। लगता है कुछ कह रहा है। यूरू यान दौड़ के अंदर आई और तुम्हें खींच के बाहर ले गई। डाओइस्ट, ये क्या बोल रहा है? क्या तुम समझ सकते हो? टोंग यू स्किल की वजह से तुम समझ गए। वो बोल रहा था, क्या मैं तेरी नानी जैसा लगता हूं? यूरू यान का चेहरा सीधा हो गया और कमेंट सेक्शन में आग लग गई। ये डाओइस्ट बहुत बेकार इंसान है। रोयान की नानी पिछले महीने गई हैं। आजकल कोई भी डाओइस्ट बन जाता है क्या? तुमने ल्यूरू यान का चेहरा देखा और जल्दी से बोला, गलत मत समझो, ये मेरी बात नहीं थी। मैं सिर्फ डियाओये का मैसेज दे रहा था, और वो जो बोला वो एक्चुअली इससे भी बुरा था। ये बात एक बुढ़िया ने डियाओये के जरिए कहलाई थी। उनके कानों में प्रॉब्लम है, बोलने में भी, इसीलिए डियाओये ने मदद की। ल्यूरू यान का चेहरा और घिरा। वो सीधा अंदर चली गई। तुमने डियाओये को उठा के कहा, देख तूने क्या कर दिया। ल्यूरू यान ने डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम बंद की और डायरेक्टर ली के पास आई। डायरेक्टर, मैं रोना चाहती हूँ, मैं आगे नहीं खेलना चाहती। जो भी हुआ बता दो। मुझे इस तरह से नीचे मत गिराइए। ल्यूरू यान ने आंसू पोंछे और पूरी बात बताई। डायरेक्टर ली थोड़ा सोच के चिल्लाया, डोंगजी, ये इंसान नहीं है। फिर तुमने खांसी की और आगे आए। डायरेक्टर ली का लहजा बदला, ये तो डाओइस्ट हैं जो यहाँ थे, शायद कोई गलतफहमी है। तुमने हाथ जोड़ के कहा। डायरेक्टर ली ने सही समझा, ये गलतफहमी ही थी, ये सारी करतूत इस जानवर की है। तुमने डियाओये को जमीन पर छोड़ा। वो सीधा ल्यूरू यान के कंधे पर चाहा और अपना चेहरा उसके चेहरे से रगड़ा। एक काइट कहाँ बोलेगा, ये जरूर किसी इंसान का काम है। डायरेक्टर ली का दिमाग घूम गया। लगा जैसे किसी प्राइमरी स्कूल टीचर बन गए हों, जिसे खुद का काम छोड़ के सबके झगड़ों में भी फैसला करना पड़ रहा हो। थोड़ा समझाते हैं। कोने में एक बुढ़िया खड़ी है, तुम्हें नजर नहीं आएगी, लेकिन मुझे और डियाओये को आती है। डियाओये ने उनसे पूछा क्या चाहिए। उन्होंने कहा अपनी पोती से मिलना है। डियाओये ने कहा मैं ढूंढता हूं। ल्यूरू यान एकदम से बोली, झूठ, मेरी नानी पिछले महीने गई हैं। किसी की नानी के बारे में मजाक करना कैसा इंसान होता है? कोई इंसान मरने के बाद अगर कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो कुछ वक्त तक दुनिया में रहता है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, इंसानी दिमाग में एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है। अगर वो एनर्जी काफी मजबूत हो तुम मरने से पहले एक ऐसा फील्ड बन जाता है जो थोड़ी देर के लिए रूह को जिंदा रखता है। 7वें दिन तक ये एनर्जी सबसे तेज होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगती है, कभी महीनों में, कभी सालों में। डाओइस्ट, तुम साइंस भी जानते हो। मैं तो प्रॉपरली डिग्री होल्डर हूँ, डाओग अकेडमी से पढ़ा हूँ। तुमने ल्यूरू यान की तरफ मुड़ा। वो बुढ़िया इतने वक्त से गई क्यों नहीं? मतलब कुछ बात करनी है। सोच के देखो, मैं नीचे जाके कुछ सामान लाता हूँ, 5 रंग के चावल, कागज के पैसे, मोमबत्ती। फिर तुम्हें अपनी नानी से मिलवाता हूँ। यहाँ ज़ेनवू दादी हैं, इसलिए नानी अंदर नहीं आ सकती, कोने में खड़ी हैं। ल्यूरू यान अचानक चिल्लाई और पलट के भाग गई। डाओइस्ट, थोड़ा ज्यादा हो गया। चलिए मैं पहले वो बुढ़िया दिखाता हूँ। लगता है उनका इरादा अच्छा है, वरना ज़ेनवू दादी मिट्टी के नहीं है। डायरेक्टर ली के बदन पर कांप आ गई। हम तो साइंस पे चलते हैं, लेकिन आज रात पूजा कराते हैं, सब लोग देखेंगे। और आज पूर्णिमा भी है, अच्छा मौका है। बुढ़िया की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर आगे का सफर शुरू कर सकती हैं। तुम ये नाटक कब तक करते रहोगे? मैं खुद भी ये नहीं चाहता, लेकिन मैंने वादा किया है। उनकी आखिरी इच्छा है अपनी पोती से मिलना। मैं इतना बेरहम नहीं हो सकता। डायरेक्टर ली ने गुस्सा दबाते हुए मान लिया, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर झूठ निकला तो पुलिस। तुमने ज़ेनवू दादी के सामने हाथ उठाकर कसम खाई, अगर झूठ हुआ तो बिजली गिरे। डियाओये ने भी एक हाथ उठाया और उतनी ही गंभीरता से कसम खाई। डायरेक्टर ली ने तुम्हारा ये अंदाज देखा, फिर वापस चला गया। यार, मैं एक अच्छा काम करने गया था और उल्टा इल्जाम लगा। चल डियाओये, नीचे जाते हैं सामान लाने। उधर ल्यूरू यान अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। हम आज शाम में आ रही हैं, डर मत। वो एक साधारण डाओइस्ट है, उसे कुछ नहीं आता।
आजकल लॉ का ज़माना है, वरना मैं तो। लेकिन तेरी बात सुन के लगता है कुछ तो है उसमें। कुछ नहीं है। अगर इतना कुछ होता तो वो ऐसे सुनसान जगह में क्यों रहता? ये सब सिर्फ एक अच्छे कस्टमर को फंसा के पैसे निकालने की कोशिश है। शाम को सब देखना, वो तुझे बुढ़िया नहीं दिखाएगा, वो खुद बुढ़िया की आवाज बनाऊंगा, इंटरनेट से जानकारी निकाल के तुझे बिलीव कराएगा, फिर तेरे से धीरे धीरे पैसा खींचेगा। मतलब ये एक स्कैम है। मुझे रिच लगती हूँ इसलिए टारगेट किया, लेकिन मैंने नेटवर्क कंपनी से बिना किसी स्कैंडल के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तुम सच में समझे मैं सॉफ्ट टारगेट हूँ? ल्यूरू यान के चेहरे पर कॉन्फिडेंस आया। आज रात सीधा आओ, कोई एक कॉर्नर में छुप के लाइव स्ट्रीम करना, हम इस ढोंगी को एक्सपोज करेंगे। रात हो गई लेकिन तुम वापस नहीं आए। इतना अंधेरा हो गया। ये छोटा डाओइस्ट गया कहाँ? कहीं भाग तो नहीं गया? नहीं, ये जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका डेवलपमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कोई नॉर्मल इंसान इस वजह से डाओइस्ट का काम और मंदिर नहीं छोड़ेगा। ये 3 ल्यूरुयान की खास सहेलियां थीं जो उसकी बात सुन के तुम्हारे बारे में कोई अच्छा नहीं सोचती थी। तभी बाहर से 2 बूढ़े अंदर आए। पहले बूढ़े ने सबको खड़े देखा और सीधा चिल्लाया, मैं जानता था ये लड़का बुरा है। ये पूरी टीम इधर आई है मेरी किडनी निकालने। भागो भाई। वो मुड़ने ही वाला था कि सामने एक इंसान और एक काइट दिखा। काइट मुस्कुराया, बूढ़े का दिल धड़का। तुमने डायो ये को एक तरफ किया। डरिए मत दादा, ये लोग सिर्फ चढ़ावा करने आए हैं, इन्हीं के लिए पूजा करनी है। ये दोनों बूढ़े तुम्हारे साथ ही मिले थे जब तुम सामान लाने नीचे गए थे। ली दादा के पास एक पीचवुड की लाठी थी। दादा, लाठी थोड़ी देर के लिए देना। ली दादा ने नाराज होकर दे दी। ल्यूरू यान की सहेलियों ने फोन निकाले और लाइव स्ट्रीम शुरू किया। तुमने पीचवुड लाठी ली, गहरी सांस ली। तभी डायरेक्टर ली ने टोका, माफी चाहता हूं, क्या हम पूजा का पूरा प्रोसेस फिल्म कर सकते हैं? बिल्कुल, एडिट करके प्रोमो भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ध्यान रखने वाली बात तो नहीं? एक चीज है, इमेज यूज करना हो तो कुछ फीस देना पड़ेगा, कुछ 100 ही चाहिए। डायरेक्टर ली ने हाँ बोल दी, लेकिन अंदर से गुस्सा था। पैसे के पीछे ही लगा है ये डाओइस्ट। मुझे पता था कुछ सीधा नहीं होगा। लेकिन फिर डायरेक्टर ली ने एक सीन का प्लान बताया। कुछ शॉट्स इस पूजा के दौरान शूट करनी थी जो उनकी फिल्म के एक सीन से मैच करती थी। तुमने बिना सोचे हाँ कर दी, सब कुछ सेट हो गया। वैसे भी इस पूजा को सिर्फ कुछ लोग ही देख पाएंगे। सब कुछ सेट करने के बाद तुमने मोटा ब्रश उठाया और तवीज बनाना शुरू किया। साथ ही धीमी आवाज में मंत्र पढ़ा, थियन दी श्वेंतोंग वानजी बंतंग ग्वांगशु हुआनजिए जंगवू शंतोंग सांजिए नेवाय वे दाओ दूजुन ती यो जिंगवांग फू नियन वूशन शी जी पूजन तिंग जी बूवन बा लोरो थियंती यांग यू जुनशंग शौची वान थियन शन यो ग्वांगमिंग। ये मंत्र बुरा करने के लिए था, ताकि पूजा के दौरान कोई भटकी रूह अंदर ना आए। फिर तुमने हाथ से मुद्रा बनाया और बोला, एक्टर्स तैयार हो जाओ, मेरी सिग्नल का इंतजार करो। डायरेक्टर ली ने अभी अपने लोग संभाले ही थे कि पलटी और सीधा एक बुढ़िया उनके सामने मुस्कुरा रही थी। डायरेक्टर ली ने उन्हें देखा और 2 बार आंखें झपकाईं और बेहोश हो गए। अरे ली भाई, ये तुम्हारी घरवाली है, तो ये मुझसे ही झगड़ते रहते थे। नहीं नहीं, ये मेरी नहीं। ली भाई, शतरंज में सच में तुम ही हारते थे। अगर लेके जाना है तो ली भाई को लेके जाओ। ल्यूरू यान का ग्रुप हैरान था। तीनों सहेलियां एकदम चुप हो गईं। ली दादा एक ताकतवर नजर से बुढ़िया को देख रहा था। बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, बूढ़े, तेरी पूरी जिंदगी गुजरी पछतावे में। कहता था मैं गया तो दूसरी ले आऊंगा। मैं मरे 1 साल से ज्यादा हो गया, अब तक क्यों नहीं लाई? मैं अभी ले आता हूँ। इस रिश्ते का सबसे बड़ा पछतावा मुझे ये था कि तुमसे शादी की। तुम रोज तान देती थी, मैं तंग आ गया था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी और सुकून इस बात ने दिया कि जब शहर वापस जाने का मौका था, मैंने माँ बाप की नहीं सुनी और तेरे साथ कस्बे में ही रहा। इतना कह के बुढ़िया गायब हो गई। ली दादा चारी दिशा में देखने लगा। वो सुन गई, मैं इतना अकड़ क्यों करता रहा। आखिरी बार भी मुझसे अपनी फीलिंग्स नहीं छुप पाई। मैं तुझे और तकलीफ देना चाहता था, बस थोड़ी और केयर चाहता था तुझसे। बीवी, मेरा सबसे बड़ा सुख तुझसे शादी था। तुमने ध्यान से सुना। मेरी ताकत अभी इतनी ही है। आज बस 2-5 बात हो सकी। अगर कुछ और कहना हो तो कल आ जाना। कल भी मिलेंगे? हाँ, लेकिन मेरी बोरोड पावर का टाइम खत्म हो रहा था, वो अब दिखना बंद हो जाएगी।
वो अभी भी यहाँ है, बस नजर नहीं आ रही। मैं तो कहता रहा था सब साइंस मानो। मतलब जो मैंने अभी कहा सब उसने सुन लिया। सिर्फ सुना नहीं, देखा भी। ली दादा की सांसें उखड़ गईं और लुरु यान चुप तुम्हारे पीछे खड़ी थी। उसकी नानी के लिए पीचवुड काम नहीं आया, इसलिए सिर्फ 2.5 सेकंड के लिए दिखी, फिर गायब। मेरी नानी लगभग 1 महीने से मेरे साथ थी, धूप में, थकान में, और मैं एक बार भी समझ नहीं पाई। जब मैं इस मंदिर में आई तब भी नानी बाहर कोने में खड़ी रही, मेरा इंतजार करती रही। लुरु यान का दिल दर्द से भर गया। दाओइस्ट, क्या मैं नानी से थोड़ी बात कर सकती हूँ? हाँ, लेकिन पहले एक बात क्लियर कर लेती हूँ। हम तो साइंस वाले हैं, मतलब ये चीज़ सब्जेक्टिव है। जो माने उससे होगा, जो ना माने उससे नहीं। जो नानी ने कुछ कहना था इसीलिए रुकी रही, लेकिन एक बार बात हो गई तो शायद वो चली जाएंगे। मैं तुम्हें एक दिन सोचने का वक्त देता हूँ, तुम डिसाइड करो। बात खत्म करके तुम फ़ोन ढूंढने लगे, लाइव स्ट्रीम वाला, लेकिन काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला। दाविस्ट, क्या ढूंढ रहे हो? कितने लोग देख रहे थे लाइव स्ट्रीम? मेरा चेहरा कैप्चर हुआ? शुरू होते ही अंधविश्वास के नाम पर स्ट्रीम बंद हो गई। तब तक तुमने तवीज़ भी शुरू नहीं किया था। तुम निहाल हो गए। मतलब ये सब कुछ मैं खुद के लिए किया। ली दादा को संभाला, ल्यूरु यान को समझाया, सब अकेले। दियावे जोर से हंस दिया। तभी ली दादा तुम्हारे पास आया। दाओइस्ट, ये कुछ घर की यादगार चीजें हैं। मेरी घरवाली नीचे से लाई थी अपनी शादी में। देखो कुछ काम आए या सब ले जाओ। आज रात में उनसे पूछता हूँ। दादा, मेरी फीस तो लाठी का बोरो था, ये चीजें रखिए। अभी तुमने बात खत्म भी नहीं की थी कि एक चीज तवीज में से चमक रही थी। तुमने बॉक्स में हाथ डाला, एक तांबे का सिक्का निकला। ये चियानलोंग जमाने का लीगल करेंसी है। तुमने ली दादा को दिया। ये लाठी और ये चैनलोंग टोंगबाओ मैं 1000 में खरीदना चाहता हूँ। अगर चाहो तो किसी दूर ओपन करने वाले ब्लॉगर से भी प्राइस चेक कर सकते हो। चैनलोंग टोंगबाओ का मार्केट प्राइस 200 के आसपास है। हाँ, पीचवुड लाठी थोड़ी ज़्यादा कीमती है। ये अच्छा वेपन है और तुम्हारी बुढ़िया का स्वभाव अच्छा था, इसीलिए ये अच्छे से तैराकी भी हुआ है। लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं। टोटल 3000 में से 3000 ली डायरेक्टर के थे, 2 दिन पहले मिले। ये चावल मैं खुद उगाता हूँ, इनका एनर्जी अच्छी है, खाने से फ़ायदा होगा। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसके बदले ये सिक्का ले रहा हूँ। अगली सुबह डायरेक्टर ली 2 लाख कैश लेकर आया, बाकी का लोकेशन फ़ी और एक्टिंग फ़ी। और हम चाहते हैं आपको मेल लीड लेना। मेल लीड? मेल लीड तो ड्याओये है। हाँ, इसीलिए चाहते हैं कि आप ड्याओये का ह्यूमन फॉर्म प्ले करें। तुम्हारे चेहरे पर सवाल था। डायरेक्टर ली ने थोड़ा एक्सप्लेन किया। आधा सुन के तुमने टोका, रुको, समझ गया, आइडल ड्रामा है ना? डायरेक्टर ने सही पकड़ा। तुम थोड़ा सोच के बोले, मैं हैंडसम हूँ क्या? हो, लेकिन स्क्रीन के सामने ऑडियंस के मुकाबले तुम्हारे होंठ दबने लगे। शायद मुझ में ये पोटेंशियल है। ठीक है, चलता हूँ तुम्हारा मेल लीड बनना। बहुत अच्छा, आज रात इन्वेस्टर को बताता हूँ, कल से ऑफिशियली ज्वाइन करो। एडवांस में बता दूं, वेब सीरीज में एपिसोड के हिसाब से पेमेंट होती है। एक एपिसोड का 500, 30 एपिसोड हैं, टोटल 15,000। टैक्स के बाद हाथ में करीब 12,800 आएंगे। एग्जैक्ट फिगर थोड़ी अलग हो सकती है। पैसों की बात नहीं है, ये मेरा आर्ट के लिए जज्बा है। मैं मशहूर होना चाहता हूँ, टाओइस्ट कल्चर फैलाना चाहता हूँ। और कल रात लाइव स्ट्रीम बन के बावजूद 200 से ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब भी दूर था बड़ा मकाम, लेकिन 1000 मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। अगर शनयांग जैसा स्टार बन सकूं तो शायद वो डिवाइन लेवल भी दूर न रहा हो। डायरेक्टर ली कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, डाओइस्ट, शूटिंग के दौरान असली पावर्स मत दिखाना। कल रात जब बुढ़िया आई, तेरी मैग्नेटिक फील्ड ने एक कैमरा का लेंस फोड़ दिया। 26,000 का नुकसान हुआ। इस बार माफ कर रहा हूं, अगली बार तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। शाम को डायरेक्टर ली ने किसी इन्वेस्टर को कॉल किया। कॉल के बाद उनका चेहरा कुछ खास नहीं था। वो डाओइस्ट? इन्वेस्टर ने एक नया मेल लीड ढूंढ लिया। तियानशी फू का डाओइस्ट है, इंटरनेट पर अभी काफ़ी पॉपुलर भी है। डायरेक्टर ली ने हाँ किया और शॉर्ट वीडियो चलाया। एक नौजवान था, हवाएं और बारिश था, सब क्लियरली एडिटिंग थी, सस्ते इफेक्ट्स। ये लुक्स पे चल रहा था। फीमेल फैंस ज़्यादा थे, एक्टिव और स्पेंडिंग पावर वाली। अभी अभी एक बड़े एमसीएन कंपनी ने साइन किया। फिल्म्स में सीधा घुसना चाहता था, क्रेडेंशियल्स नहीं थे, इसीलिए एक स्टेपिंग स्टोन चाहिए था। इन्वेस्टर ने उसे इस प्रोजेक्ट में डाल दिया। इसके बारे में सुना है, तियानशी फू का बेटा लगता है। एमसीएन भी इसे सीधा यूज नहीं करता, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट दिया।
पहले हमारा मेल लीड गया, फिर दिया ये की बात की। आज सुबह तुम्हें ऐड करने वाला था कि इन्वेस्टर ने कहा ये रोल इसके लिए है। कहता है काफ़ी मेहनत से मिली जगह है, इससे फिल्म का भी ट्रैफिक मिलेगा। तो जो पैसा मुझे दिया वो वापस करना पड़ेगा? नहीं, ये हमारी गलती है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लगता था पर्सनल लाइव स्ट्रीम ही शुरू करना पड़ेगा, डेली रूटीन स्टाइल, फिर इस ड्रामा से थोड़ा ट्रैफिक लेना। एक और सवाल भी था, कैमरा क्यों चलता है पूजा में? सिर्फ टोंग यू से होता है या सब पावर से? अभी शाम होने में थोड़ा वक्त था। तुम वापस अंदर चले गए और सोचने लगे कि प्रैक्टिस कैसे करें। उधर ल्यूरुयान एक बड़े फैसले के सामने खड़ी थी। रुयान, क्या सोचती हो, नानी से मिलोगी? मिलना तो चाहिए, वरना सिर्फ नानी ही देखती रहीं और रुयान कुछ कह ना पाई। मिल ले, नानी ने इतना वक्त इतना इंतज़ार किया। इतने वक्त के बाद भी नानी रोई हैं, ज़रूर कुछ कहना है। अब भी रुकी नहीं तो जल्द चली जाएंगी। ल्यूरुयान का फैसला तो हो चुका था, लेकिन एक उम्मीद भी थी। डायोस्ट इतने पावरफुल हैं, क्या कोई तरीका है कि नानी हमेशा साथ रहें? तीनों सहेलियों ने सोचा रुयान थोड़ी ज्यादा सोच रही है। डायोस नौजवान है, शायद ज्यादा लोग नहीं मिले इसलिए नहीं जानते। अगर ये हो सकता तो जरूर किसी को बताते, और वो अभी इतने मशहूर नहीं क्योंकि उनका सर्कल छोटा है। ये गिफ्ट तो कमाल की है, एक ना एक दिन वो हमारे से अलग लेवल पर होंगे। ये शायद तुम्हारा एक ही मौका हो उनसे कुछ मांगने का। ज्यादा मांग ली तो नानी से मिलना भी ना हो जाए। चलो तैयार हो जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। हाँ सुनो, इतना पावरफुल होके भी यहाँ क्यों बैठे हैं? अगर रुयान की नानी साथ ना होती तो हम जाते भी नहीं जानते। कुछ भी हो, इतने पावरफुल इंसान की इज्जत तो करनी ही चाहिए। लगता है हमारा पहले का रवैया ठीक नहीं था। डाविस्ट हमसे कुछ नाराज तो नहीं होंगे? क्या कल किसी चीज से गला नहीं अटकने लगेगा? इतने छोटे दिल के नहीं होंगे। सुना, न्यू मेल लीड आ रहा है। डायरेक्टर का मतलब समझ में आता है, इस काम में ऐसे लोगों का होना तसल्ली देता है। कल एक असली टियनशिफू वाला आ रहा है। यार, अगर ये मंदिर का मालिक इतना पावरफुल है तो टियानशीफू वाला तो अलग ही लेवल का होगा। दोनों बात ही कर रहे थे कि असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ दो आदमी तेजी से आए। हाथ बताओ, ये दोनों ज़ांगशाओ के बॉडीगार्ड्स हैं। एक दिन पहले एनवायरनमेंट चेक करने आए। आज रात दाओइस्ट की पूजा है, प्रोफेशनल लगती है, देख जाओ। कोई सीन शूट हो सकता है क्या? शायद बाद में लीड के लिए हेल्पफुल हो। लेकिन शाओ साहब को बाद में आकर डबिंग पसंद नहीं। ये लीड के लिए ज़रूरी नहीं, और ये शूटिंग भी नहीं है। हमारे ग्रुप की एक लड़की की नानी शूटिंग के दौरान साथ चली आई थी। डाओइस्ट ने अच्छे से सोच के उसे अपनी नानी से मिलवाने का फैसला किया। ज़ांग लॉन्ग और ज़ांग हो ने देखा, कुछ नहीं बोला। इक्विपमेंट रख के वो सीधा वापस चले गए। यहाँ कोई पूजा में फ्रॉड करने वाला है, उससे क्या लेना देना हमें? एक काम करो अपना। 2 दिन पहले बड़े ट्यांशी को किसी गैम्बलिंग साइट ने 10 लाख में ठगा और तुम वहां हंसते थे। लगभग शिफू ने बेल्ट निकाली थी। ज़ैंग लॉन्ग ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, ये वही ताइक्सू ग्वान है। तुम सीधा कैसे कह सकते हो कि वो ढोंगी है? सोच के देखो, टियानशी फू में किसी को देखा है जो मरने के बाद की रूह को वापस बुला के जिंदा लोगों से बातें करवा सके? नहीं, तो जो काम टियानशी साहब से नहीं होता वो कोई जंगल का डाविस्ट कर लेगा, ये सही लगता है। शायद इसके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं, मतलब ये टाओइस्ट धर्म और टियानशी फू की बदनामी करने वाला है। तो हमें रोकना चाहिए, इन्हें ठगाने नहीं देना चाहिए। ज़ैंग लॉन्ग ने देखा कि ज़ैंग हू अब समझा। दोनों मिलके मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। ली दादा आज रात क्यों नहीं आए? कल रात ली दादा के दोस्त ने घर जाके अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। वो बीवी ली दादा की साली है, मतलब कल रात वाली बुढ़िया की असली बहन। उसने सोचा ली दादा ठग लिया गया और रात को ही उनके बेटे को कॉल कर दिया। बेटा आज दोपहर वापस आया और ली दादा को रोका। बड़े ने तुम्हें ये मैसेज देने भेजा था। बात सुन के तुम समझ गए, लोगों का शक तो सही था। इस जमाने में बूढ़े और औरतों को ही ज्यादा ठगा जाता है। कल आके चियनलॉन्ग सिक्का और पीचवुड लाठी वापस मांगेंगे तो नहीं, वो तो मेरे नीस ने इक्वल एक्सचेंज में लिया था। मेरी चावल भी सस्ती नहीं थी। तुमने एक ठंडी सांस ली और खुद को समझाया, आज पहले ल्यूरुयान का काम खत्म करो। ये बुढ़िया का मामला काफी दिन से चल रहा था। सूरज डूबने लगा तो तुमने हुआंग टिंग नई जिंग को एक्टिवेट किया। सबने देखा और पास आने लगे। ल्यूरुयान सबसे ज्यादा बेचैन थी। अभी पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट भी नहीं किए थे कि डायरेक्टर ली धीरे से बोला, दाओइस्ट तियानशी फू के लोग हैं, बात करनी है। तियानशी फू? हम ताइक्सुग्वान के लोग, शिनशाओ स्कूल के हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं। क्यों आए हैं? क्या पूजा का एक्सचेंज चाहते हैं?
हम उस गैदरिंग से काफ़ी साल पहले निकल गए थे। वैसे भी अगर कोई आता तो माओशान स्कूल वाले आते। हांगकांग फिल्म्स की वजह से वो इंटरनेट एज में काफ़ी आगे निकल गए हैं। पिछली टाओइस्ट कॉन्फ्रेंस भी माओशान में हुई थी। जेंगी स्कूल का काम मुझसे क्या? सोचते सोचते तुम सीधा डायरेक्टर ली के साथ 2 तंदर लोगों के सामने आ गए। दाविस्त भाई, आज रात की ये पूजा मत करो। हमारे शाह साहब कल आने वाले हैं, मीडिया भी साथ होगी। अगर कुछ बुरा छप गया तो हमारे शाह साहब को ही संभालना पड़ेगा। मेरी पूजा और तुम्हारे शाह साहब की बदनामी में सीधा रिश्ता क्या है? जांगलोंग ने समझाया। हमारे शाह साहब भी दाविस्त हैं, इसी आइडेंटिटी से लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से उनका रिश्ता स्मूथ नहीं। मतलब तुम ट्रैफिक चाहते हो लेकिन नेगेटिव नहीं। बात ट्रैफिक की नहीं है, बात यह है कि अगर तुम किसी को ठगो तो शाह साहब को अकाउंट देना पड़ेगा। जितना उंगलना पड़ेगा और जितना ट्रैफिक मिलेगा वो बैलेंस नहीं बनेगा। और सुनो, डाओइस्ट का नाम लेकर लोगों को मत ठगो। हमारे तियानची के पास ऑफिशियल स्टेटस है। अगर तुम डाओइस्ट बैज लेकर ये बदनामी करते रहो तो हम पुलिस से पहले इंटरनल रूल से तुम्हें डाओइस्ट सर्कल से बाहर कर देंगे। तुम एकदम हैरान रह गए। मैंने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं और एक पैसा भी नहीं लिया, फिर भी तुम मुझे ठगवाला कह रहे हो? भाई डायरेक्टली बोलता हूँ, मुझे नहीं पता तूने क्रू को कैसे भाया, लेकिन ये साइंस का ज़माना है और हम दोनों फील्ड के जानकार हैं। हम जानते हैं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अभी भी रोक लो, हम इग्नोर कर देंगे। अगर नहीं माने तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तुम दोनों चलो खुद देख लो, सीधा पता चल जाएगा। नहीं, कौन जाने क्या धोखा हो। ये डाओइस्ट वाली पहचान उतार दो। चाहे पहले कोई सर्टिफिकेट था या नहीं, अब नहीं रहेगा। मुझे तुमसे और बात नहीं करनी। तुम सीधा पूजा स्थल पर चले गए। जांगहू रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जांगलोंग ने थाम लिया। अगर ये करना ही चाहते हैं तो हम सब रिकॉर्ड करते हैं। एविडेंस होगा तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई तू सोचता है। ल्यूरुयान और तीनों सहेलियां भी नर्वसली रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गईं। कल रात पीक मोमेंट पर कैमरा बंद हो गया था। आज होगा या नहीं? अगर हो गया तो मेरा मार्केटिंग पेज वायरल हो सकता था। तुमने ल्यूरुयान से लास्ट बार पूछा? पक्का सोचा? हाँ, नानी से लास्ट बार मिलना है। दाविस्ट, क्या नानी को भी ली दादा की नानी की तरह किसी चीज में रख सकते हो, थोड़ा ज्यादा वक्त के लिए? पहले पूछता हूं, तुमने तवीज बनाया, अगरबत्ती जलाई, पीचवुड लाठी एंटीना की तरह ऊपर की ओर। रिस्पॉन्स आया? हो सकता है, लेकिन अभी तुम नहीं कर सकते। तुम समझ गए। ली दादा की बुढ़िया इत्तेफाक से अपनी पुरानी लाठी में बसी थी, लेकिन रोयान की नानी के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी। उन्हें किसी चीज में बसाने के लिए कम से कम इनहा अल्केमी या वेपन फोर्जिंग लेवल चाहिए, और तुम अभी उसके आसपास भी नहीं थे। तुमने हल्का सा मुस्कुरा के अपनी कमजोरी ल्यूरोयान को बता दी। ल्यूरोयान की आंखों में निराशा आई, लेकिन उसने शुक्रिया अदा किया कि नानी से मिलवाया। ठीक है, शुरू करो। डायरेक्टर ली ने कैमरा वालों को सिग्नल दिया। जांगलोंग और जांगहू एक तरफ खड़े रहे, देखने के लिए कि कब तुम फेल होगे। सबकी नज़र में तुमने पूजा शुरू की। 2.5 मिनट बाद पूजा खत्म, लेकिन रुयान की नानी नज़र नहीं आई। खामोशी। तुमने फिर गुरु को सिग्नल भेजा। क्या हुआ? तेरी शक्ति बहुत कम है, वेन्स बहुत पतली हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता दिखने के लिए। जांगलोंग और जांगहू हंसने वाले थे, बाकी सब भी तुम्हें घूर रहे थे, तो तुमने बीच का रास्ता निकाला। पहले ल्यूरुयान को एक बार बात करवाता हूं। तुमने एक हद से मुद्रा बनाया और ल्यूरुयान को यिन यांग आंखें दी। एक मेहरबान चेहरे वाली बुढ़िया ल्यूरुयान के सामने आई। ल्यूरुयान की आंखें भर आईं। वाह यार, एक्टिंग बिल्कुल असली लगी। हाँ, एकदम सामने वाली फीलिंग आ रही है। तुमने वहां मौजूद लोगों को समझाया। रुयन की नानी ली दादा की नानी जितनी पावरफुल नहीं है, वो ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। मेरी शक्ति उन्हें प्रॉपरली दिखाने के लिए काफ़ी नहीं थी, इसीलिए सिर्फ रुयन को दिखाया। क्रू ने समझा सिर्फ कैमरामैन का चेहरा बिगड़ा हुआ था। डायरेक्टर, कल फिर एक लेंस बदलना पड़ेगा। तुम सोच रहा था, अगर मेरे एक दिन की एनर्जी 1 यूनिट हो तो ली दादा की नानी को 1 यूनिट चाहिए, लेकिन रुयन की नानी को कम से कम 20 यूनिट। मेरे पास अभी कुल 3 यूनिट हैं। इतने में एक बड़ी आवाज आई। ये क्या नाटक हो रहा है? खामोशी का ड्रामा। इस ढोंगे से किसी को ठगोगे? जांगहू चलता हुआ ल्यूरुयान के पास आया, जो रो रही थी। अच्छी एक्टिंग है। जांगहू ने तुम्हारी तरफ ठंडा सा देखा। अभी कुछ कहने ही वाला था कि तुमने उल्टा जांगहू को ही यिन यांग आंखें दे दी। जांगहू की आंखों के सामने सब कुछ उजाला हुआ और उसने एक बुढ़िया को ल्यूरुयान से लिपटे हुए रोते देखा। उसने घूम के पीछे देखा। ज़ेनवू दादी सोने की रोशनी में चमक रहे थे। माफ़ी नहीं मांगूंगा, हम संजिंग के पुजारी हैं। तुम सोंग डायनेस्टी में बने ज़ेनवू क्या चीज़ हो?
बात खत्म होते ही जांघू को एक अनजानी ताकत ने जमीन पर दबा दिया। मुंह खुला लेकिन आवाज नहीं निकली। तुम जानते थे ये ज़ेनवू का काम था, लेकिन बाकी लोगों को ऐसा लगा जैसे तुमने जरा सा हाथ हिलाया और जांघू गिर पड़ा। सिर्फ हाथ हिलाया, यही है डाविस्ट की असली ताकत। हम अब तक ठीक हैं तो डाविस्ट की मेहरबानी है। कोई बात नहीं, डाविस्ट छोटे दिल के नहीं है। नाराज होते तो पहले डायरेक्टर पर होते। डायरेक्टर ली को आज रात की हवा बहुत तेज लगी। उसने जांघू को देखा जो जमीन पर पड़ा था, फिर तुम्हें देखा जो बिल्कुल शांत खड़े थे। उस वक्त डायरेक्टर ली को लगा डाविस्ट के लिए ये सब आम बात है। डायरेक्टर ली कुछ कहने के लिए झुका ही था कि तुम्हारे मन में एक आइडिया आया। तुमने हाथ उठा के बोला, कल दोपहर बीफ खाएंगे। डायरेक्टर ली समझा नहीं, लेकिन साथ हो लिया। बीफ प्रोटीन अच्छा होता है, कल लंच में बीफ। तुम खुश होकर झुके और ज़ैंगलोंग को बोला, तुम्हारा साथी दादी के सामने बदतमीज था, ले जाओ पीछे, एक रात सो जाओ। ज़ेनवू बहुत सख्त नहीं है, लेकिन कल सुबह से 3 दिन तक उन्हें अच्छा अगरबत्ती चढ़ाओ, इतना काफी होगा। अंदर से ज़ांगलोंग का दिल हिल गया। क्या ये ताकत सच में? और ल्यूरू यान आंसू पहुंचते तुम्हारे पास आई। शुक्रिया दाविस्ट, नानी चली गई, उन्होंने मुझे माफ़ी दी। कहती थीं डर थी कि मैं उन्हें गुस्से में आकर बोली थी, इसलिए मैं पछताती रहूं। इसलिए खुद आके बताने आई कि उन्हें बुरा नहीं लगा, बस मेरी खुशी चाहिए। इतना कहते कहते ल्यूरुयान जार जार रोने लगे। तुम बहुत ऑकवर्ड फील करने लगे और डायरेक्टर ली को मदद के लिए देखा। डायरेक्टर ली ने फौरन समझा और ल्यूरुयान को तुम्हारे कमरे में ले गया। तुम सोचने लगे, वो मेरे कमरे में, तो मैं कहाँ सोऊंगा? डायरेक्टर ली ने ल्यूरुयान को देख के कहा, ठीक है, अब बंद करो ड्रामा। डाओइस्ट आएंगे या नहीं नहीं कह सकता, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। डाओइस्ट साधु प्रकृति के हैं, शायद तुम्हारा ख्याल उनके मन में ही नहीं आएगा। आज का एपिसोड खत्म करो, इन्वेस्टर का एहसान पूरा हुआ। ल्यूरुयान ने धीरे से कहा, दाओइस्ट के साथ खबर बनाना ज़ांगसियान से बेहतर है। थोड़ा प्रमोशन कर दो, एंटरटेनमेंट ट्रेंडिंग में आ जाएंगे। दाओइस्ट में असली ताकत है, अगर काम आ जाए तो। डायरेक्टर ली ने बात काटी, तूने देखा ना वो बॉडीगार्ड का क्या हुआ? इसके पास असली स्किल है। ट्राई करने में क्या हर्ज है? दाओइस्ट सीधे साधे हैं और पहाड़ पर रहते हैं, सोचना भी ज़्यादा नहीं करते। और अगर ज़ैंगशियान से खबर बनाना हो तो उसका भी तो कुछ असर पड़ता है। सिर्फ इतना कहूँगा, संभल के रहना। अगर आज रात दाओइस्ट ना आए तो कल ज़ैंगशियान के पास जाना। उसके फैंस की गिनती दाओइस्ट से काफ़ी ज़्यादा है और ज़ैंग फैमिली के बड़े भाई को शायद ये खबर भी पसंद आए। तेरी और तेरे बाप की दोस्ती का हवाला देकर लास्ट में यही कह रहा हूँ, ज़्यादा मत खींच। कल मैं डाओइस्ट से खुद बात करूंगी, देखूंगी क्या हो सकता है। डायरेक्टर ली बाहर निकला तो देखा तुम आंगन में अकेले चांद देख रहे थे। डाओइस्ट, अभी तक आराम नहीं किया? आज बहुत थकावट वाली रात थी। नींद आना चाहता हूं, लेकिन मेरा कमरा गया कहाँ? चुपचाप डायरेक्टर ली के साथ बाहर निकल आए। मंदिर से बाहर आके तुम अचानक रुक गए। अगर सीधा बोलूं कि ड्रामा में रोल चाहिए और थोड़ा ट्रेंडिंग चाहिए, तो क्या ये बहुत डायरेक्ट हो जाएगा? डायरेक्टर ली अंदर से सोच रहा था। डाओइस्ट ने ल्यूरुयान का काम देखा, अब मुझे सुनाएंगे। यार, इसका कुछ मत करो डाओइस्ट से, ये खामोशी में रहने वाले हैं, बाहर की दुनिया पसंद नहीं होगी। लेकिन बाहर सिर्फ तुम दोनों थे और 800 से ज़्यादा नए व्यूअर्स भी। मशहूर होना चाहता हूँ, इसमें क्या बुरा है? और ये टाओइस्ट कल्चर फैलाना है, कोई गलत काम नहीं। अगर कभी ये जिन या दाओ हुआनदान फॉर्मूला मिला तो वो पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा होगा। मशहूर होना मतलब दुनिया की सेवा है। तुमने खनकारा। डायरेक्टर ली सीधा होश में आया। वेब सीरीज में काफ़ी ऑडियंस होगी ना? डायरेक्टर ली के दिमाग में एक साथ 8-10 ख्याल आए। बड़ा स्क्रीन जैसे नहीं होता। शेनयांग एक रात में मशहूर हुआ था। वेब सीरीज में ऐसे नहीं होता। ऑडियंस वहाँ स्टोरी देखती है, एक्टर्स को नहीं। डाओइस्ट, तुम ज़्यादा फेमस नहीं होगे। तुम चुप हो गए। ज्यादा नहीं, पर कुछ तो होगा। अफसोस, मेल लीड तो डिसाइडेड है। सीधा मांगून तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। डायरेक्टर ने अभी मेरी बात सुनी, शायद इसीलिए क्योंकि थोड़ा काम आता हूँ, वरना इतने बड़े डायरेक्टर रात को मेरे साथ घूमने नहीं निकलते। उन्होंने सुना था कि मैं मशहूर होना चाहता हूँ, वो समझेंगे। अगर बिना पैसों के कोई अहम रोल मिल जाए तो। डायरेक्टर ली के दिमाग में गहरी सोच चलती रही। लगता है दौलांग को डर है कि कोई बिना पैसे लिए काम करके उन्हें फेम के लिए यूज करे। बिना पैसे के मतलब बिना कॉन्ट्रैक्ट के, और ऐसे लोगों की सीक्रेसी कंट्रोल करना मुश्किल होता है। चिंता मत करो दौलांग, हमारे क्रू में कोई अपनी जेब से काम नहीं करता और ना ही कोई इंडस्ट्री के वो काले तरीके यूज होते हैं। हमारे यहाँ एक ही रूल है,
जो काम का हो वो ऊपर आए, जो नहीं वो हटाए। सबने ऑफिशियल सीक्रेसी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पहले पैसे फिर काम, कोई गॉसिप नहीं फैलाएगा। अगर कोई फेमस होता तो एक्टिंग की वजह से होगा, बाहर से कोई हाइप नहीं चलेगा। इतना प्रोफेशनल है ये। क्या लीड डायरेक्टर की नानी से मिलवा सकते हो? लेकिन उनकी नानी बहुत बुद्धि होंगी, शायद अब वो दूसरा जन्म ले चुकी हों, और मेरे पास कम्युनिकेशन के वो स्किल्स नहीं हैं जो चेंगवांग या गुईचाय से बात कर सकें। तो फिर लीड डायरेक्टर को कैसे मनाओ कि मैं कास्ट हो जाऊं? बहुत सोचने के बाद सीधा पूछ ही लिया। मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप वेब सीरीज में रोल चाहते हैं? विनयान ने खुशी से सर हिलाया। आपके लिए तो मेल लीड ही सही होगा, क्योंकि आपकी और डीआईए की अच्छी ट्यूनिंग है। लेकिन छांगशाओ वाला रोल इन्वेस्टर का लाया हुआ स्टार है, इसीलिए मैं आपको लीड नहीं दे सकता। थोड़ा छोटा मगर दिखने वाला रोल भी चलेगा। हाँ, मैं पहले थोड़ी पॉपुलैरिटी बनाना चाहता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप एंटरटेनमेंट में जाना चाहता हूँ। तो आप एंटरटेनमेंट में करियर बनाना चाहते हैं? हाँ, मैं सबका आइडल बनना चाहता हूँ। लीड डायरेक्टर ने सोचने के बाद हाथ बढ़ाया। मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है जिसमें अभी मेल लीड चाहिए, सेम इन्वेस्टर का है। मैं कल पूछ लेता हूँ, कैसा लगता है? बहुत शुक्रिया। अरे, आपने शूटिंग के लिए अपना मंदिर दिया, इतनी सी मदद तो बनती है। और मैं रुयान का बुजुर्ग हूँ, आपने उसकी बहुत मदद की, तो थोड़ी सी मदद मैं भी करूँ तो भी कम लगता है। आखिरकार वो शाम दोनों की खुशी में खत्म हुई। लीड डायरेक्टर ने कमरे में जाके इन्वेस्टर को कॉल किया। शुगर, मैं लीड आशान बोल रहा हूँ। आप जानते हैं ना, हमने मंदिर में शूटिंग की है। पूरा मामला सुनाने के बाद दूसरी तरफ थोड़ी खामोशी के बाद आवाज आई, डाशन, कहीं उस डाओलांग ने तुझे एक ट्रैप में तो नहीं फंसाया? इतनी उम्र में इन सुपरनैचुरल चीज़ों में आकर फंसा? मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं धोखा खा सकता हूँ क्या? भलाई बुरा ना हुआ हो तो ये बताओ, डाओलांग में सच में कुछ है या नहीं? आजकल तुम भी बार बार मंदिर मस्जिद की तरफ जा रहे हो, इसीलिए बता रहा हूँ। उन्हें एक बार दिखवाओ, शायद कुछ पता चले। सच में कुछ है? मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूँगा? यकीन ना हो तो कल रुयान को कॉल कर लो, उसने अपनी नानी को खुद देखा। ठीक है, यकीन किया। रात को ये बातें ना करो। कल मेरा माउशन मास्टर पहले आएगा, 5 दिन बाद उन्हें लाओ। सच्चा होगा तो मैं खुद पूछूंगा। अगर सच में बड़े मास्टर निकले तो मेल लीड क्या, अगर कुछ करोड़ भी लगाने पड़े उन्हें स्टार बनाने के लिए, मैं आंखें झपकाए बिना दूंगा। दूसरे दिन सुबह झांगहू नींद से उठा। लॉन्ग, क्या हुआ? तू काफी देर बाद उठा। मुझे डर था कहीं उस डाओलोंग ने तुझे पागल तो नहीं कर दिया। तेरी हिम्मत भी खूब है, ऐसा बोल दिया ज़ेन्बू दादी के बारे में। झांगनोंग ने रात की पूरी बात बता दी। सुन के झांगू भी हैरान रह गया। मैं उस वक्त किसी नज़र में था, लेकिन फिर भी ज़ेन्बू दादी सांखिंग से कम तो हैं ही। झांगलोंग ने झपट के उसका मुंह बंद कर दिया। भाई, मरना है क्या? ज़ेन्बू दादी यहाँ से सिर्फ 50 मीटर दूर है। अगर मरना है तो मुझे साथ मत लेना। तेरी हरकत अजीब जरूर थी, मगर तेरा स्वभाव मैं समझता हूं। फिर भी पहले गलती माननी पड़ेगी। शहजादे से बात करते हैं, उनके पास कोई रास्ता होगा। वैनियन, झांगहू ने फोन उठाया और झांग शियान को कॉल किया। शहजादे, मैं झांगहू बोल रहा हूं, हम मुसीबत में हैं। थोड़ी देर बाद फोन पर एक सुस्त सा स्वर आया। जैंगहू ने टोटा टूटा हिचकिचाते हुए रात की बात बता दी। सुनते ही दूसरी तरफ 2-2.5 सेकंड की खामोशी के बाद सिर्फ 3 अल्फाज आए, जैंग लॉन्ग को दो। जैंग लॉन्ग ने ज्यादा साफ बात की और कई डिटेल्स भी जोड़ी। जैंगहू, सामान बंद करो और लॉन्गहुशान वापस जाओ। ज़ेन्बू दादी चाहे बाद में आए हों, वो हमारा दैवी हैं, उन्हें तुम लोग इंसल्ट नहीं कर सकते। वापस जाके पहले 3 दिन का रोज़ा रखो, ज़ेन्बू दादी के लिए अगरबत्ती जलाओ, पाठ करो, फिर 3 महीने चुप रहना और 6 महीने का कन्फाइनमेंट। जी शहजादे। कॉल खत्म करते ही ज़ैंग शियान सोचने लगा, कहीं ये कोई नया पोजेशन ट्रिक तो नहीं, वरना मैं खुद सीधा करूंगा। मैं इतना एक्टिंग में क्यों जाना चाहता हूँ? क्योंकि असली जिंदगी में कोई भूत या देवी देवता नजर नहीं आता, इसलिए इस तरफ से ही दिल बहलाना चाहता हूँ। शहजादे, क्या हुआ? एक धोती पहने मिडिल एज आदमी अंदर आया। हाथ में एक पुराना किताब था जिसमें मंत्र और यंत्र बने हुए थे। ये ज़ांग दाओस्विन, द शांग शियान के शिशु और ज़ांग खानदान के सबसे ऊंचे दर्जे के दावलांग में से एक। वो 7 इसीलिए आए थे, एक तेरी सुरक्षा के लिए, दूसरा तेरे अभ्यास की निगरानी के लिए। शांग शियान ने 2-3 सेंटेंसेस में उन्हें सब बता दिया। ज़ांग दाओस्वान की आंखों में जज्बा आ गया। लगता है इस दावलांग में कुछ दम है, मैं भी मिलना चाहता हूँ। फिर ज़ांग सियान ने एक बड़े आदमी को बुलाया
और कहा, इस जानलोंग ग्वान और उसके ग्वांजू के बारे में जानकारी लाओ। वो गया और थोड़ी देर में वापस आ गया। ताइशु ग्वान के बड़े शीजू के बारे में कहा जाता है कि उनका ल्यू बोवन से रिश्ता था। उन्होंने जानलोंग ज़ोशुईशु सीखा था। वो बोला आगे भी, लेकिन रिपब्लिक एरा में ताइशुगुआन के कुछ टाविस्ट्स ने वॉर में हिस्सा लिया। बाद में एक को बड़े मिलिट्री रैंक मिला, फिर वो गांव लौट गए। वो आज के ग्वांचू डोंगडोंग के दादा थे। लेकिन ध्यान रखना, किसी सबब से ग्वांजू डोंगडोंग का कोई ऑफिशियल डाउस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं, डाउस्ट एसोसिएशन में भी नहीं। वो प्रैक्टिकली एक्सकम्युनिकेटेड हैं और 6 महीने बाद नियमों के मुताबिक ये ग्वान सरकारी हो जाएगा। तुम्हारा मतलब है रात को तुम दोनों के साथ कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, कल डाओलोंग अपने कमरे में वापस ही नहीं गए। ये तुम्हारे लिए एक बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन मेहुई के कमरे में वो गए कहाँ? फिर उनकी नज़र पड़ी मंदिर के दरवाजे पर खड़े DIA पर। दोनों उसके साथ मंदिर के सामने आए और हैरान रह गए। वहां तुम आंखें बंद पद्मासन में बैठे थे और तुम्हारे बदन से एक नूरी रोशनी अंदर से बाहर आ रही थी, जो तुम्हारी सांसों के साथ ऊपर नीचे हिलती थी। DIA ने आके तुम्हारे सर के ऊपर आराम से डेरा जमाया। और जैसे ही डियाओ ये बैठ गया, वो नूरानी धारा उसकी तरफ भी बहने लगी, जिससे वो भी खुशी से कांपने लगा। कुछ सफ़ेद धुएं के धागे वहाँ फैल गए। लियू रुयान और सू श्यावन ने अनजाने में गहरी सांस ली। अंदर जाते ही जैसे पूरा बदन मसाज हो गया हो। दोनों खुशी से धीमी आवाज़ निकल गईं। तुमने आवाज़ सुन के जल्दी उठा और चमकदार आंखों से दोनों को देखा। बधाई हो होस्ट को ची एंटरिंग लियांची में एक एक्स्ट्रा लकी ड्रॉ मिला। बधाई हो, आपको बासी भाषा का वरदान मिला। थोड़ा कॉमन सा है। वैसे डाओलांग, हमने आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। ये मेरी कहानी नहीं, ये एनर्जी सबकी है। जी की डोंगलाई के वक्त प्रकृति की है, मेरी साधना से नहीं आई। इसके अलावा टाओइज्म तो फेट पर चलता है। तुम थोड़ी देर पहले या बाद में आते तो ये नहीं मिलती। डियाओई ने बाहर रात भर इंतजार किया, तब जाके ये एक धारा मिली और तुम बिल्कुल सही वक्त आए। ये तुम्हारी किस्मत नहीं तो क्या है? फिर तुम्हारे हाथ में एक धारा प्रकट हुई, फिर एक बादल जैसी धुंध बनी जिसमें से बूंदें गिरने लगीं। हाथ हटाने के बाद भी वो बादल और बूंदें हवा में ठहरी रहीं। लियू रुयान ने हैरान होकर हाथ बढ़ाया। ठंडी छुआ ने हाथ वापस खींच लिया। सुशावन ने भी हाथ बढ़ाया। ये तो सच्ची पानी है। सुशावन को लगा बार का साइंस पढ़ना बेकार गया। ये चीशू यूज करने में सिर्फ 0.1 एनर्जी लगी। मेरी एनर्जी सोचा से ज्यादा है। एक इंसान को तोंग्यू के लिए जो लगती है, उसी में 200 स्क्वायर मीटर खेत को आधे घंटे तक सींच सकता हूँ। मेरी हालत नॉवल के छोटे सेक्ट के काम करने वाली है। सिर्फ अटैक नहीं है, भूत प्रेत तो है, लेकिन पाम्स झा और वूले जंगफा के बिना रात को अकेला चलना खौफ लगता है। अब एनर्जी और पॉपुलैरिटी का हिसाब भी पता चला। करीब 10 पॉपुलैरिटी पॉइंट्स 1 यूनिट एनर्जी के बराबर हैं। कुछ कहने ही वाला था तो देखा कि सामने दोनों लड़कियां तुम्हें भगवान की नज़र से देख रही हैं। क्रेजी फैंस, हासिल 2 पॉपुलैरिटी पॉइंट्स, रोज 20 एक्स्ट्रा। तुम्हें लगा कोई नया राज मिला। ये सिस्टम डाओइस्ट आइडल सिस्टम सही में है। सच्चा फैन रोज 10 पॉइंट्स देता है, मतलब 1 यूनिट एनर्जी। अब समझा क्यों कुछ लोग प्रीचिंग पसंद करते हैं। हजारों डिवोटीज हो जाएं तो सालों बैठ के बिना कुछ किए मास्टर बन जाते हैं। फिर खंखार के बोला, आप दोनों को टाओइज्म से थोड़ी निस्बत लगती है, तो जब शूटिंग खत्म हो तब मैं आप दोनों को कुछ बातें बताऊंगा। देखो, दोनों में कुछ और रिश्ता बनता है या नहीं। दोनों लड़कियां बिना सोचे सीधी राजी हो गईं, ऐसी पागलों वाली हालत में। तुम्हें शक हुआ कि अगर तुम घर में आओ और कहो कि पूजा करनी है तो ये वो भी मान लें। तब ली लाओटो अपने बेटे की पूछताछ में था। बाबा, तुम धोखा खा गए और पता भी नहीं। आप इतने बड़े हो गए, कितना पढ़ा लिखा बनाया, और अब बाप को ही सिखाने चले। मैं इतने सालों में कितना देख चुका हूं। फौज, बिजनेस, परदेश, मेरे से ज्यादा खाया तुमने नहीं। तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढा, नौकरी लगवाई, सब सही किया। मैं क्या अनजाना हूं क्या? अगर मैं छलक नहीं होता तो अभी तुम गांव में खेत जोत रहे होते। अब अगर मैं कुछ थोड़ा चढ़ गया तो तुम ही मुझे समझाओ। ये था ली लाओटो का बड़ा बेटा ली काइफांग, गवर्नमेंट कंपनी में था। ये भी ली लाओटो की ही सेटिंग थी। अगर धोखा हुआ होगा तो मेरा कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैंने जो सोच रखा था सब झूठ निकला। बाबा के पास इतनी उम्र में बुद्धा ताव वाली बातें। आप तो कभी फौज में लड़ाई तक गए थे। भगवान और साइंस एक ही चीज़ है। अगर सच में आगे तक लड़ते तो एक बार तो मानना चाहोगे कि कोई मददगार हो। दिल में पता है वो खुद कुछ नहीं करते, पर मानते हो या नहीं, बस एक आसरा होता है। तुम अपनी जांच का इंतजार करो। मैं पता कर रहा हूं इस पहाड़ी मंदिर के बारे में। और ज्यादा उम्मीद मत रखना, ये दोलांग बस एक ड्रामा करने वाला ही लगता है। धोखेबाज भी सही तो मैं मानता हूं। अगर तुमसे 2 बातें और हो जाएं तो सारी जायदाद भी दे दूं,
पछताऊंगा नहीं। बाहर मैंने काम के लोग रखे हैं, आप यहीं रहना कुछ दिन, बाहर जाना ठीक नहीं। वैन यान का दिमाग खाली हो गया, पाँव भी थकने वाले। तेरी माँ बस 2-3 दिन की मेहमान है और फिर तो बात भी नहीं कर सकूंगा। तो मुझे मरवाना चाहता है क्या ली कायफांग? ली कायफांग ने एक आवाज़ की और मुड़ के बाहर निकल गया। बाहर उनकी बीवी ने प्यार से पूछा, बाबा कैसा है? ठीक है, टेंशन और अकेलापन से बीमार लग रहे हैं, या फिर शायद कुछ और है। सोचा था कॉलोनी के लोगों की नज़र में रहेंगे तो सही रहेंगे, पर ये तो नहीं सोचा था। देख के वाइफ ने भी सांस ली। और वो पहाड़ी मंदिर वाला? पूछा उसने। हाँ, सिटी के धर्म वाले दोस्त से पूछा। उसने कहा मामला थोड़ा अलग है। टाइशुगुआन की फाइल सिटी में नहीं, प्रोविंस में है। शायद उस जमाने के डाओइस्ट की खाना बड़ी इंपॉर्टेंट रही हो। बाबा की उम्र होगी, कहीं किसी की बातों में आके पैसा ना गुमाए। वो तो चलेगा, पर अगर बॉडी में कुछ हो जाए तो क्या करें? तुम क्या कर रहे हो? नकामे रास्कल, मैं तुझे पैदा करने की बजाय दीवार पे ही चिपका देता। वैनयान ली काइफांग का मुंह काला हो गया। फिर से दोस्त को कॉल किया। वो ताइशुकुआन की जांच छोड़ो, अब उस छोटे डाओलांग की बैकग्राउंड देखो, कहां से आया है। और वो छोटा डाओलांग इस वक्त कुछ बड़ा सोच रहा था। मेरा सच्चा फैन मजबूत होने के बाद क्या मुझे कुछ फीडबैक मिलेगा? ये सोचते हुए तुम 2 कटोरियां खिचड़ी लाके रोयान और सू शाओवेन के सामने रख दी। लियू रोयान ने बोल में साधारण चावल से ज्यादा टेस्टी लगते चावल देखे और सीधा एक बार में खा गई। और तभी लियू रोयान की बाकी 2 सहेलियां भी आ गई। डाओलांग ने सिर्फ तुम्हें अलग से क्यों खिलाया? तुम लोग? सू शाओवेन ने झौंचते हुए काटा। तुम्हारा दिमाग कितना गंदा है। पर हमने अभी कुछ कहा ही नहीं। वो लगता है कोई रोक नहीं पाया खुद को। ये चावल अलग है, बात मत घुमा। चावल में क्या खास होगा? बस इसलिए ज्यादा टेस्टी लगे क्योंकि डाओलांग ने खुद लाके दिए। खाते ही पेट में गर्माहट सी आने लगी। सू शाओवेन को शक हुआ, कहीं ये लिंगमी तो नहीं? तुम दोनों क्या बोल रहे हो? ये लिंगमी क्या होता है? सू शाओवेन और लियू रुयान ने एक दूसरे को देखा। समझ नहीं आ रहा था कि सहेलियों को बताएं या नहीं। सू शाओवेन ने पहले बोला, डाओलांग को शायद कोई एतराज नहीं होगा। लियू रुयान समझ गई, बात इमॉर्टल प्रैक्टिस की थी। डाओलांग की आदत और अंदाज से लगा कि वो खुद बता देते तो ठीक, पर अगर मैं उनसे बिना पूछे बता दूं और उनकी किस्मत बिगड़ जाए तो? ये सोच के लियू रुयान ने रहस्य भरी आवाज में कहा, डाओलांग की बात हमसे नहीं होगी। अगर तुम्हें सच्ची क्यूरियोसिटी है तो सीधा उनसे पूछ लो। तभी तुमने लियू रुयान और सू शाओवेन को हाथ से इशारा किया, तुम दोनों यहाँ आओ। दोनों की आंखों में खुशी छलक आई। सुबह दाओलांग की साधना देखी, दोपहर में लिंगमी मिला। कहीं ये किस्मत तो नहीं? दोनों को एक इशारे पर इतना खुश देख के पास खड़ी टैंग टियान और चिनबिन हैरान थे। कहीं डाओलांग ने इन दोनों पर कोई जादू तो नहीं किया? फिर तुम्हारी नज़र नए आए दोनों पर पड़ी तो उन्हें भी बुलाया, तुम दोनों भी आओ। टैंग टियान के दिल में अलार्म बज गया। यार 3 से ऊपर हुआ तो क्राउड बन जाता है। भाई एंटर करना चाहते हो क्या? असल में प्लान सीधा था, पहले लियू रुयान दोनों को सिखाओ, देखो क्या फीडबैक मिलता है। नहीं मिला तो इन चारों के जरिए टैंग तियान दोनों को भी सच्चे डिवोटीज बनाओ। एक डिवोटी रोज 1 यूनिट एनर्जी, ये खुद एक दिन साधना से कहीं ज्यादा आसान है। चारन को ज़ियनवू दियन ले जाके तुमने लियू रुयान से पूछा, तुम्हारी लाइफ में कौन कितने लोग देखते हैं? लियू रुयान समझ गई कि शायद तुम ऑनलाइन प्रीचिंग करना चाहते हो। उसने सुना था एक तरह की साधना होती है जिसमें डिवोटीज से शक्ति मिलती है, और दाओलांग इस दुनिया के अकेले इमॉर्टल लगते हैं। कहीं स्पिरिचुअल एनर्जी वापस तो नहीं आ रही है? अगर मैं ये मौका पकड़ लूं तो मेरी जिंदगी सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहेगी। ये सोच के लियू रुयान ने तुमसे चिपकने का पक्का इरादा कर लिया। ज्यादा होने पर 7-8 हजार, वरना 1-2 हजार। तुमने हिसाब लगाया, 1000 लोग भी पोटेंशियल डिवोटीज हों तो रोज 1000 पॉपुलैरिटी पॉइंट्स। सच्चा फैन बन जाएं तो रोज 10,000 से ऊपर, मतलब एक दिन 3 साल की साधना के बराबर। ये सोचते ही दिल खुश हो गया। ठीक है, लाइव शुरू करो। तभी चिनबिन ने टोका, डाओलांग ये ठीक नहीं लगता। रोयान के फैंस में काफी हस्बैंड फैंस हैं। अगर तुम लाइव में आए, चाहे कुछ भी ना हो, रोयान के फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। लियो रोयान ने तुम्हारे लिए समझाया, डाओलांग जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह जरूर होगी। कहीं मैं गलत सोच रहा हूं तो? फिर तुमने सीधा फोन निकाला, मैं यहाँ एक छोटा ग्रुप बना रहा हूँ, सब चुप रहो। वांगटिंग नई जिंग का पहला हिस्सा और एक बिगिनर एक्सरसाइज सेट ग्रुप में भेजा। रुयन, लाइव शुरू करो। रुयन ने बिना किसी झिझक के लाइव ऑन किया, लेकिन आयन फैंस को इग्नोर करके सीधा ग्रुप में आई चीज देखने लगी, वांगटिंग नई जिंग। बिल्कुल वही सोच थी।
उधर लीड डायरेक्टर जांग शेयान और उनके साथ वालों को लेकर पहाड़ पर चढ़ रहा था। सुना है जांगलोंग ग्वान के ग्वानजू बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। हाँ, कल आए बॉडीगार्ड्स ने दावलांग को गलत समझा, उन्होंने थोड़ी सी सीख दी। ऊपर जाने पर मैं बीच में आऊँगा, पहले गलतफहमी दूर करते हैं इज्जत के लिए। लीड डायरेक्टर की बात माननी ज़रूरी थी, लेकिन जांग दाओस्वान इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे। दरवाजे पर पहुंचते ही जांग दाओस्वान ने पहला कदम अंदर रखा और सीधा देखा कि सब लोग मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये मूव्स बादवानचन, टाइजी और वूचिन शी का मिक्स लगी। काफी दम था इसमें। यहां तुम ही अंदर आकर गए हो, दाओलांग स्टूडेंट ने याद दिलाया। जांग सियान ने तुम्हें गौर से देखा। उम्र कम मगर किसी डिगे हुए डाओइस्ट जैसी प्रेजेंस। ये बिल्कुल सीधा नहीं। काफी देर बाद तुमने सिखाना खत्म किया और डाओए के साथ सबके सामने आए। लीड डायरेक्टर बीच में आया और मिलवाया। ये जांग सियान है, शांग शाओ, और ये लोंग हुशान के शांग दाओस्वान दाओलांग हैं। ये ताइशु ग्वान के ग्वानजू डोंगडोंग जी डोंग दाओलांग हैं। अभी आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। ये क्या ज़ेनलोंग ग्वान की खास साधना है? तुमने हांग भर के जवाब दिया। डाओ इन तुना का एक बिगिनर एक्सरसाइज है बस। डाओ लांग माइन साख में कुछ है। आजकल कई लोग पैसे के लिए कुछ भी बेचते हैं, काम आए या ना आए। उन लोगों के मुकाबले डाओलांग काफी सीधे हैं। इतनी बड़ी चीज भी आम कर दी। शुक्र क्या कहना। हमेशा अंदर बैठे रहने की सोच और दुनिया से दूर रहने की टाओइस्ट आदत ही शायद आज बुद्धिज्म को आगे और टाओइज्म को पीछे कर रही है। अगर मौका मिले तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। तभी ज़ैंग दाओस्वान ने ज़ैंग शियान को धकेला और पिछले खड़े लिू रुयान को देखा, जो फोन से लाइव कर रही थी। ज़ैंग शियान के लिए ये पूरी बात साफ हो गई। ये मेरी पॉपुलैरिटी यूज करने की कोशिश है। अगर मैं हामी भर देता तो ये मेरे नाम पर लोगों को उल्लू बनाता। डाओलांग की ये एक्सरसाइज सिर्फ मसल स्ट्रेच करने जितनी है, 7 कलर सनलाइट जितनी भी नहीं। स्यू शाओविन और लिू रुयान ने दबी आवाज में बात की। डाओलांग ने इन्हें कब बुरा मान लिया? पहली मुलाकात में ही इतना आखिरें क्यों? लिू रुयान ने सर हिलाया। वो भी नहीं जानती थी। तुम जानते थे वो तुम्हें टारगेट कर रहा है, पर तुम उलझना नहीं चाहते थे। आखिर लाइफ के लिए कास्ट चाहिए। आराम से हाथ जोड़ते हुए बोला, आज दोपहर डाओये का कोई सीन नहीं, मैं उन्हें वापस ले जाता हूँ, आप सब आराम से रहें। लीड डायरेक्टर को थोड़ा अफसोस हुआ, मगर ज्यादा कुछ नहीं कहा। जल्दी से तुमसे मिला। डाओलांग, आज रात प्रोग्राम है, ली लां तो आता है या नहीं देखते हैं। नहीं आया तो कल खुद नीचे जाऊंगा, जांग दाओ सैन ने ठंडी नाक से कहा। वो तुम्हारा भरोसा नहीं करते, अब घर जाके भी धोखा दोगे? मारो तो ठीक है, पर टाविस्ट कम्युनिटी की इज्जत खराब की तो तुम हमेशा के लिए बदनाम हो जाओगे। ये सुन के तुमने समझा ये इंसान बिल्कुल भी ताओ नहीं जानता। तब तुम्हें पता चला कि लिू रुयान का लाइव अभी चालू है। तुमने डिसाइड किया कि इस बात पर कोई जवाब नहीं देंगे। लोंग हुशान टाविस्ट परंपरा का असल चेहरा सही वक्त पर खुद बोलेगा, तभी डिबेट करना ठीक होगा। तुम्हारा जवाब नहीं आया, मगर सू शाओवेन से रुका नहीं गया। अरे बड़े डाओलांग जी, आकर सीधा डाओलांग के बारे में बुरा बोलने लगे। सीधा बात करो ना, अंदर ही अंदर क्यों सुलगाते हो? लोंग हुशान के लोग इतने छोटे दिल के हैं, कोई आगे बढ़े तो जलते हैं। खुद जो नहीं कर सकते उसका इल्जाम दूसरों पे लगाओ। वाह, जांग शियान ने सर हिलाया। देखो, ऐसे लोग होते हैं, धोखा खाकर भी धोखेबाज की मदद करते हैं और बाद में ठीकरा भी लोंग हुशान पर फूटेगा कि हमने ठीक से नहीं सिखाया। हाँ, लोंग हुशान के शहजादे बहुत यूनिक हैं। सारा टाओइज्म उन्हीं के अंडर है। दोनों तरफ की बहस बढ़ रही थी। लिू रुयान ने सू शाओवन को रोकने की कोशिश की। जांग सियान ने फिर तुम्हारे ऊपर फोकस किया। तुम टाओइज्म का नाम यूज करके लोगों को और खासकर इन लड़कियों को भटका रहे हो। लोंग हुशान का छोटा शाहजादा हूं, 2 बातें कह दूं तो क्या हुआ? मैं लाइव करके टाओइस्ट कल्चर और टाओ इन तुना फैलाता हूं। लोंग हुशान के नाम पर सवार होने का इरादा नहीं, ना तुम्हारा नाम यूज करने का। ये तुम खुद सच मानते हो क्या? सीधा पुलिस बुलाओ, खत्म करो। तभी क्रू के लोग एक एक करके तुम्हारे साथ आ खड़े हुए। क्या हुआ डाओलोंग, ये स्टार बन के आया क्या? छोटे शहजादे हैं, हमारे यहाँ आना हमारी खुशकिस्मती है। वाह, क्या शान है। वो तो टाओइस्ट का बर्थ प्लेस है, सारे डाओलोंग उनके अंडर हैं। जांग शियान ने भौएं चढ़ाते हुए कहा, अगर तुम में सच में कुछ है तो खुद जवाब दो। इन लोगों को बीच में क्यों ला रहे हो? तुम लोग कल के बॉडीगार्ड वाले मामले की वजह से आकर पहले ही मुझे धोखेबाज बोल देते हो। वो तो बॉडीगार्ड्स का खुद का कसूर था। ज़ेनवू दादी के साथ जो किया उसका मुझसे क्या लेना? जांग डाओक्शुन ने एक कहकहा मारा। वाह, खूब कहा ज़ेनवू दादी। उसने लाइव फोन की तरफ एक नज़र डाली, फिर गंभीर हो गया। ज़ेनवू दादी हमारे ताओइस्ट परंपरा के अहम देवता हैं। वो बहुत पहले असेंड कर चुके हैं। अब तुम कहो कि उन्होंने खुद जांगहू को सजा दी।
क्या ये हंसने वाली बात नहीं? तुमने एक ठीक बहाना, इस इंसान को ताओ का कुछ पता ही नहीं, इससे बात करना मुश्किल है। ये खुद भी नहीं मानता कि भगवान देख रहा है। ऐसा इंसान टाओ कैसे सीखेगा? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस झूठ मानो, सब वापस करो। ठीक है, ये लो, आज रात में एक प्रोग्राम कर रहा हूं, तब देख लेना। तुमने अगर पहले से प्लान बना रखा है तो हम नहीं फंसेंगे। ठीक है, फिर सीधा डिबेट करते हैं। अगर हारूं तो मानो कि मुझ में टाओ है। ये मेरा काम नहीं, सवाल तुम्हारा है। तुमने मुझे झूठा कहा, मेरी इज्जत खराब की, यही मेरा मामला है। झूठ बोलने वाले तुम हो, इसलिए प्रूफ भी तुम दो। तुम लोगों को लगता है कि मैं भूत प्रेत से बात नहीं कर सकता, बस इसीलिए क्योंकि ये तुम्हारे हिसाब से पॉसिबल ही नहीं। कहो। एक दूध ही सफेद धुंध तुम्हारी हथेलियों से उठ के ऊपर गई और सबके सर के ऊपर एक बादल बन गई। फिर हल्की हल्की बूंदें सब पे गिरने लगीं। क्रू में हुलचल मच गई। यार, ये तो वाकई बारिश बना दी। डॉलैंग, आप सच में इमॉर्टल हैं। जांग यान और जांग दाओजुआन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। तुम्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी चीशू ऑनलाइन इतना तूफान खड़ा कर देगी। कहीं दूर एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में एक लड़का लाइव देख के चिल्लाया, भाई ये सच में हो रहा है या नहीं? वैसे इत्तेफाक से वो विजुअल इफेक्ट्स का टॉप स्टूडेंट था, लेकिन लाइव जल्दी ही फ्यूडल सुपरस्टिशन की वजह से बंद हो गई। वो रूम मैनेजर को जानता था, उससे रिकॉर्डिंग मांगी और सीधा प्रोफेसर के पास गया। सर, मैंने एक कमाल का स्पेशल इफेक्ट्स वीडियो ढूंढा है। हमसे भी अच्छा टीम बहुत है। प्रोफेसर ने मुंह से तो ये कहा, मगर फोन लेकर देखने लगा। जब ह्वांगतिंग नईजिंग वाला हिस्सा आया तो स्टूडेंट आगे स्किप करने लगा। प्रोफेसर ने जल्दी से रोका। काफ़ी बात करने वाले दाओलांग हैं, ये इंटरनल एक्सप्लेनेशन, चीनी वैल्यू नहीं। रिकॉर्डिंग भेज मेरे को, अब जाओ। पहले कुछ हेल्थ रिलेटेड किताबें पढ़ो, कुछ दिन में एक वेलनेस कॉन्फ्रेंस है, ऊपर से लोग भी होंगे, तुम्हें ले जाऊंगा। स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, मगर फिर झट से समझ के खुश हो गया। जी सर। ये वीडियो मैंने खास आपके लिए ढूंढा। ऑनलाइन चल रहा था पर फ्यूडल सुपरस्टिशन बोल के हटा दिया। ये लोग क्या समझेंगे? हमारे पुरखों ने हजारों साल में जो शुक्र है वो वेस्टर्न स्टफ से कम नहीं। देश ट्रेडिशनल मेडिसिन को क्यों आगे बढ़ाता है? पेनिसिलिन कहाँ से निकली याद है? ठीक है, जाओ अब चलते हैं सर, आप देखो आराम से। बाहर आके उस स्टूडेंट ने माथा ठोका। भाई, ये डाओलांग इतना जबरदस्त था और मैं सीधा नहीं सुन रहा था। वापस जाके ध्यान से सुनना पड़ेगा। प्रोफेसर को हेल्थ रिसर्च में इतनी गहरी समझ थी, अगर उन्हें लगा कि इसमें कुछ है तो मुझे भी जरूर फायदा होगा। और अगर वो श्यायु वाला क्लिप सच था, कहीं मैं इस छोटे डाओलांग से कांटेक्ट कर सकूं तो क्या कुछ साल और ज्यादा जी सकता हूं। उधर जैन लोंग गुआन के कमरे में कोई खबर आए? जांग शियान ने सर उठा के पूछा। क्या बोलती है वो टीम? पैसा ज्यादा चाहिए? झांग सियान ने ठंडी हंस के कहा। मुझे बेवकूफ समझाए क्या? जरूरत हो तो दूसरी टीम देखो, ये अभी सबसे हाई लेवल वाली है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इन्होंने ही बनाया है। तो फिर पैसा बढ़ा दो, मुझे बस ये बात निकालनी है। मुझे समझ नहीं आया कि उसने धोखा कैसे दिया। ये तो सीधा बड़ी बात है। काफी वक्त से किसी ने मुझे इस तरह से नहीं छुनाया। जैंग जियान ने तुरंत वांगकाई से कहा, पहले पैसे मत भेजो। शिफू, मुझे जल्दी बताओ इस जादू का राज क्या है। लगता है हम किसी असली ज्ञानी से मिले हैं। सुना था कि हवा और बारिश को काबू करने की शक्ति होती है। ये तो सच निकली। हवा, बारिश, आत्मा, ये तो धरती पर संत का दर्जा है। चलो उनके पास जाओ और झुक के मानो। जांग लोंग ने कहा, जल्दी करो, शिफू को बाहर मत जाने दो। जांग सियान भौंकते हुए जांग दाओत्सुन के पास आया। शिफू, आपने मुझे बहुत निराश किया। सिद्धि और मुक्ति का रास्ता सामने है। मुझे पहले से अंदाजा था कि इस दुनिया में कोई छुपा हुआ ज्ञानी जरूर होगा, लेकिन 3 घंटे पहले आपने खुद कहा था कि वो एक ठग है। जांग दाओत्सुन ने कहा, वो बात भूल जाओ, मानो मैंने कुछ बोला ही नहीं था। जांग सियान ने जांग लोंग से कहा, शिफू को छोड़ दो। शिफू, इस दुनिया में कोई असाधारण ताकत नहीं होती। हमारे लोंगहू शान में अंदर तक मेरे दादा, मेरे पिताजी सब आम इंसान ही थे। बस उनकी सेहत और सांस का ध्यान अच्छा था। वो हवा नहीं चला सकते थे, पहाड़ नहीं तोड़ सकते थे, आसमान नहीं छू सकते थे। आज के डाविस्ट घर में भी ये ताकत नहीं है, तो फिर एक छोटे से पहाड़ी मंदिर में कहाँ से होगी? लगता है तुमने मेरी पेंशन ज्यादा कर दी है। मेरी उम्र 82 साल है। सब कहते हैं मेरी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन जब जोड़ों का दर्द आता है तो लगता है वक्त आ गया। पहले सोचता था मैंने सब देखा और जिया, लेकिन जब आज इस जोगी ने ये कमाल दिखाया तो लगा इस दुनिया में सच में कुछ अनोखा है। और मैं इतना वक्त से राह पर चलता रहा, पर असली राह कभी देखी ही नहीं। ऐसी चीज़ जो जिंदगी भर चाहता था वो आज सामने है,
तो मैं क्यों नहीं तड़पूंगा। जांग जियान ने थोड़ा रुक के वांग काई से रहा, घर पर 2 लाख भेजो। किसी भी तरह से इस दवा के झूठे होने का सबूत ढूंढो। वहां से जवाब आया, वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, और उन्होंने कहा कि आज की टेक्नोलॉजी से ये मुमकिन नहीं, ये क्लोजअप जादू भी नहीं हो सकता। अभी कोई भी टेक्नोलॉजी हाथ से पानी बना के एक काबू में किया हुआ बारिश का गोला नहीं बना सकती, चाहे मैग्नेटिक फोर्स ही क्यों ना यूज करो। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि इस वीडियो की 90% चीजें असली हैं, बाकी 10% इसलिए छेड़ रखा है क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ये मानने को तैयार नहीं कि ये सब पूरब में हुआ। उन्होंने MIT मीडिया लैब और कैलटेक के असाधारण घटना रिसर्च सेंटर से मिलके एक ग्रुप बनाने का अर्जी दिया है और वीजा लेने की बात की है। क्या उन्हें मना कर दें? तब से जब से तुम्हारे पास रूह की ताकत आई, तुम दुनिया को अलग नज़र से देखने लगे। तुमने देखा कि जैनलोंग ग्वान की जगह सच में कुछ खास है। अगर इस दुनिया में सच में एक ऊर्जा है तो यहाँ एक हमेशा चलता हुआ चक्रव्यूह बनेगा और उसका केंद्र जैनलोंग ग्वान ही होगा। ये तो साफ है कि यहाँ के पूर्वज कभी बहुत अमीर थे। तभी लियू रुयान अचानक सामने आ गई। लगता है मैंने आपको थोड़ी मुश्किल में डाल दिया। कैसी मुश्किल? अभी मैनेजर ने कहा कि आज का लाइव क्लिप बहुत लोगों ने शेयर कर लिया। उसने कहा कि पीछे का पानी कुछ अजीब था और ऊपर के कुछ लोगों का ध्यान इस पर गया। डाओइस्ट ने रुक के आगे कहा, हाँ, ज्यादातर फॉलोअर्स अभी भी समझते हैं कि ये स्पेशल इफेक्ट्स या कोई जादू था। तुमने थोड़ा सोचा और फिर ताली बजाई, ये तो अच्छी बात है। लियू रुयान ने हैरान होकर दाओइस्ट की तरफ देखा। उन्हें बताया, डाओ को फैलाने के लिए पहले लोगों को भरोसा दिलाना होता है, इसलिए जितने ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें उतना अच्छा है। सोचा था आज इतनी जल्दी फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं, आधे दिन में 500 से ज़्यादा आ गए। ये तो रुयान के लाइफ का कमाल है। लेकिन कई लोग मंदिर आना चाहते हैं, कुछ इफेक्ट्स टीम भी आना चाहती है और कुछ फॉलोअर्स ने स्ट्रीम में जगह का नाम सुन लिया था। तुम्हारे मुंह के किनारे मुस्कान छुप ही नहीं रही थी। हाँ, यही सही है। वैसे भी आजकल मेरी शक्ति बढ़ रही है। आज रात कोशिश करूंगा कि तुम अपनी नानी से थोड़ी देर बात कर पाओ। लियो रुयान ने हल्का झुक के शुक्रिया अदा किया। तुमने कहा, कोई बात नहीं, तुमने मेरी बहुत मदद की है। रात जल्दी आ गई। तुम्हारा पूजा का स्थल क्रू ने पहले ही तैयार कर दिया था। तुमने वुडन बॉक्स में बैठी बुढ़िया को देखा। वो ठीक लग रही थी, रुयान की नानी से कहीं बेहतर, जो जंगल में भटकती फिरती थी। बस ये समझ नहीं आ रहा कि इस ली बुजुर्ग का क्या इरादा है। एक दिन आए और फिर गायब हो गए। अगर कल सुबह तक नहीं आए तो मैं खुद जाके उनके घर बात करूंगा, बेटे को भी समझाऊंगा। वैसे अब तो तुम्हारे लिए पूजा स्थल के बिना भी रुयान और उसकी नानी को मिला सकते हो, लेकिन स्थल से एनर्जी ज़्यादा देर चलती है और ये ताकत भी आर्जी ही है। तो क्या हुआ, बड़े बुजुर्ग ने मना तो नहीं किया। ये सब ज़रूरी रस्म भी है और परंपरा को फैलाने में भी मदद करता है। तभी तुम्हारे मुंह से एक सफ़ेद सांस निकला, फिर 2 उंगलियां हिलाईं, एक चमक आई और तुम्हारी आंखों में अचानक रोशनी चमक गई। वहां खड़े सबकी आंखों के सामने दुनिया ही बदल गई। कोने में खड़े झांग जियान ने लियू रुयान के सामने बुढ़िया को घूर के देखा, गहरा सांस ली और चुप रहा। लेकिन झांग दाओजुअन उस पल भौंक उठा। यही तो है, यही वो एहसास है जो मैं चाहता था। किताबों में लिखा तोंगियों का जादू यही है। तभी तुम्हारी नज़र जांग दाओस्वान पर गई, जो रूह की ऊर्जा से घिरा हुआ था। तुमने अचंभे में कहा, ये बाहरी इंसान बाहरी नहीं निकला, बस पहले कोई ऊर्जा नहीं थी तो ये काम नहीं करता था। इस बुजुर्ग ने अपने आप ही तोंगियों का जादू चला दिया। लगता है लॉन्ग हुशान एक बार जरूरी जाना पड़ेगा। दाओइस्ट घर में सच में कुछ असली चीज है। ये सोचते हुए तुमने जांग दाओस्वान को छोड़ के क्रू की तरफ देखा। दियाओये और लियू रुयान के इर्द गिर्द भी रूहानी रोशनी थी। ये निशानी है कि ऊर्जा ने इन्हें छू लिया है, शायद ईमान की गहराई से जुड़ा हो। 1000 से ज़्यादा एनर्जी पॉइंट्स देख के तुमने सिस्टम खोला। अभी जो सबसे काम आएगा वो है होगनू ज़ेन्यान। इस्तेमाल करने पर आवाज़ चारों तरफ घूमती है, कान बंद करके भी नहीं रोकी जा सकती। रेंज और ड्यूरेशन रूह की ताकत पर निर्भर है। कीमत 500 एनर्जी पॉइंट्स। ये वही है जिसे कहते हैं देवा की आवाज़, सब सुन सकते हैं। अभी की ज़रूरत नहीं। गान लू सा चन मंत्रा, रूह की ऊर्जा को पानी में मिला के अमृत बना दो। आम इंसान भी पी सकता है। कीमत 500 एनर्जी पॉइंट्स। सीधा मतलब ऊर्जा को पानी में डाल दो। वैसे आम इंसान ऊर्जा सीधी नहीं ले सकता, बस धीरे धीरे असर होता है। इस मंत्रा से सीधा काम की चीज बना सकते हैं। तुमने बिना सोचे गान लू सा चन मंत्रा ले लिया। बधाई हो, रस्ते ने सफलता पाई। तभी ज़ेनवू की मूरत पर एक चमक आई
और एक धारा सीधा तुम्हारी भौं के बीच उतर गई। दिमाग में एक नया इल्म आ गया। तुमने मेज पर रखे कटोरे को हल्के से छुआ और वो पानी अमृत बन गया। ये जहर दूर करता है, अंदर की सफाई करता है और दस्त जैसे छोटे एलिमेंट्स भी ठीक करता है। थोड़ी देर बाद रुयान और उसकी नानी कोने में धीमी आवाज में बातें करने लगीं। क्रू ने आंखें बंद करके जादू देखा। जब मन भर गया तो यानी बंद कर दिया। तुमने दाओस्ट अंकल से धीरे कहा, जब रुयान की बात हो जाए तो थाली में कागज जलाओ और अगरबत्ती बुझा देना। अगर अगरबत्ती पूरी जल जाए और बात ना हो तो कल के लिए छोड़ दो। मुझे लगता है रुयान की नानी के पास 2 दिन का वक्त बचा है। अगर इस वक्त के बाद भी वो दुनिया से चिपकी रही तो दोबारा जन्म भी नहीं मिलेगा। क्या इस दुनिया में सच में 6 लोग हैं, जैसे जानवरों का लोक वगैरह? मैंने अभी मौत का अनुभव नहीं किया तो नहीं जानता। वैसे अभी तक आंखें खोल के देखने के बावजूद इन 2 बुद्धियों के अलावा कोई और भटकती रूह नहीं देखी। ये सोचते हुए तुमने दूर की तरफ देखा, लेकिन ये दक्षिण पूर्व की तरफ काला धुआं क्या है समझ नहीं आया तो छोड़ दिया। जब तुम कमरे की तरफ जाने लगे, ज़ांग शियान और बाकी लोग सामने आ गए। तुमने सीधा पूछा, अब तो मानते हो ना कि मैं धोखा नहीं दे रहा? डाओस्ट ने सच में रूहानी जादू इस्तेमाल किया क्या? जादू छोटा रास्ता है, रूहानी शक्ति बड़ी। दोनों अलग हैं, लेकिन फर्क समझाना मुश्किल है। तो आपने जो किया वो क्या था? जो मैं इस्तेमाल करता हूं उसका नाम है तोंग्यो और इसका साथी है हुआंगशन। मुझे लॉन्गहोशन की किताबों में दोनों का पूरा जिक्र मिला था। शर्म की बात है। लॉन्गहू शान की बहुत सी किताबें लड़ाइयों और वारिस की लापरवाही की वजह से खो गईं। उनमें से बस तोंग्यू, हुआंगशन और जिंगवांग झन का पूरा हिस्सा बचा। तुम्हारे मन में एक जोश आया, पहले ही क्यों नहीं बताया? इतनी कमाली चीज होती तो हम पहले ही दोस्त बन जाते। तभी जांग शियान ने गंभीरता से कहा, दाओइस्ट, क्या आप मेरे साथ थोड़ा अलग बात कर सकते हैं? उसने इशारा किया कि एक कमरे में चलें। तुमने थोड़ा सोचा पर मना नहीं किया। कहीं ये अभी भी समझता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ये अजीब शक्तियां तो किसी तरह एक्सप्लेन भी हो सकती हैं, लेकिन रुयान की नानी की रूह तुमने खुद देखी और मैं देख रहा था कि तुम छुप के पास गए और छूना चाहते थे। बस डाओस्ट अंकल ने रोका। इतनी करीब से तो असल और झूठ समझ ही आता। जब तुम ज़ांगशियान के साथ कमरे में गए, उसने तुम्हारे सामने चंद पल घूर के देखा, फिर धप से घुटने टेकते हुए धीमी आवाज में बोला, बाबा, बाहर लोग बहुत थे, मुझे शर्म आ रही थी। मुझे पता है आप बहुत ताकतवर है। पहले की बात माफी देना, माफी मांगो। चेला बनाना भी तो चल रहा है आजकल। बस आप सिखा दो वो हवा और बारिश वाली शक्ति। जानता हूं, इल्म यूं नहीं मिलता, गुरु दक्षिणा तो देनी ही होगी। मेरे पास अभी लाख ही के करीब पैसे हैं। जानता हूं, आप जैसे के लिए ये कुछ नहीं। मेरा इरादा पूरा सच्चा है। मेरे पास 2 कोठी हैं, लॉन्गहू शान के पास और दिल्ली के बीच में एक और मकान। ये सब गुरु दक्षिणा में दे सकता हूं। जानता हूं, ये भी कम है, लेकिन मैं जितना दे सकता था वो सब यही है। कृपया मुझे कबूल कर लो। इतना बोल के वो फ्लैट लेट गया, पूरी तरह जमीन से लग के। जब तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने धीरे से कहा, लॉन्गोशान के अंदर मेरा आना जाना आम बात है। आप जो भी किताब देखना चाहें मैं दिलवा देता हूं, असली भी। गुरु, बस एक मौका दे दो। एक पल के लिए मन में लालच आया जब उसने लाखी का जिक्र किया, लेकिन फिर जब वो देता ही गया तो सीधा लेना डर लगा। सोच समझ के तुमने ज़ांग शियान से कहा, पहली बात, मैं तुझे शागिर्द नहीं बना सकता, ये ज़माना ऐसा नहीं। दूसरी बात, हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। राह में बड़े छोटे नहीं होते, जो पहले चले वो बड़ा। लेकिन तुझे शागिर्द बनाना थोड़ा अजीब लगेगा, और तुम तो लॉन्गू शान के अगले वारिस हो। अगर मैं तुझे ले लूं तो मैं आज के कियांशी के साथ एक ही पीढ़ी का हो जाऊंगा। उसकी मर्जी के बिना ये सही नहीं होगा। ज़ांग शियान के चेहरे पर खुशी आ गई। मतलब अगर पिताजी राजी हो जाएं तो आप मुझे ले सकते हैं। इतना कह के उसने 3 बार मत्था टेका। गुरु, अपने शागिर्द को कबूल करो। तुमने उसे उठाया और कहा, हाँ, अगर आज के टियांशी मान जाएं तो तुझे लेना कोई बड़ी बात नहीं। आगे मैं अपना दरवाज़ा खोल के बहुत लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, तेरा पैसा, कोठी कुछ नहीं लेना मुझे।